नमस्कार। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप बस भीड़ का हिस्सा हैं कि अगर आप कल ना हो तो शायद किसी को पता भी ना चले। आज हम इसी एक गहरे इंसानी डर पर थोड़ी बात कर रहे हैं, मतलब भुला दिए जाने का डर। और इसके लिए हमारे पास एक कहानी है, याद रखने का रंग। उसके कुछ अंश हैं। ये कहानी हमें मिलवाती है एथाज़ोग्रोफोबिया से। एथाज़ोग्रोफोबिया? हाँ, ये नाम है भुला दिए जाने या नजरअंदाज किए जाने के डर का। बिल्कुल। कहानी हमें बर्लिन ले जाती है। वहां कहानी का मुख्य पात्र है एरिन। वो एक पार्क की बेंच पर बैठा है। बारिश हो रही है और बेंच पर ना चौक से कुछ लिखा हुआ है जो धुल रहा है। लिखा है, एथाज़ोग्रोफोबिया असली है, कृपया मुझे भूलना मत। और वो शब्द मिट रहे हैं। हाँ, जैसे कोई वजूद ही धीरे धीरे धुंधला रहा हो। ये देख एरिन एकदम हिल जाता है अंदर तक। अजीब सा शब्द है वैसे ये, एथाज़ोग्रोफोबिया है ला। हाँ, सुनने में तो अजीब है। और दिलचस्प बात यह है कि ये शब्द आपको शायद मनोवैज्ञानिकों की जो औपचारिक लिस्ट होती है उनमें ना मिले जी। लेकिन ये जो एहसास है ये बहुत असली है और शायद हम सबने कभी ना कभी इसे महसूस किया है। हाँ, शायद कविताओं में, ब्लॉग पोस्ट्स में, इंटरनेट पर गुमनाम कोनों में आपको इसका जिक्र मिलेगा। ये सिर्फ मतलब याददाश्त से मिट जाने का डर नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। कैसा? ये महत्वहीन हो जाने का डर है, जैसे हमारे होने या ना होने से दुनिया पर कोई असर ही ना पड़े। एक तरह से अपने वजूद के बेमानी होने का डर। और एरिन के लिए तो ये बहुत पर्सनल था। कहानी बताती है कि उसे हमेशा लगता था कि वो बस एक परछाई जैसा है। महफिलों में होता था पर जैसे गैर मौजूद, जैसे लोग उसे देखते तो हैं पर सच में नोटिस नहीं करते। और कमाल की बात है कि वो खुद छोटी छोटी बातें कभी नहीं भूलता था, जैसे पहली डेट पर पहने गए स्कार्फ की हल्की सी महक या ट्रेन में मिले किसी अजनबी की आंखों की चमक। ये सब उसे याद रहता था। तो ये जो कॉन्ट्रास्ट था ये उसे और भी अकेला महसूस कराता होगा। यकीनन, बिल्कुल यही उसकी तकलीफ को और गहरा करता था कि वो दुनिया को इतनी बारीकी से, इतनी शिद्दत से याद रखता है पर उसे लगता है दुनिया उसे याद रखने लायक ही नहीं समझती। लेकिन फिर कहानी में एक अहम मोड़ आता है। इस डर में डूबने के बजाय एरिन ने कुछ करने का फैसला किया। उसने एक छोटी सी नोटबुक खरीदी। अच्छा, क्या करने के लिए? उसमें क्या लिखता था वो लोगों को याद करने लगा, जानबूझकर। अच्छा। राह चलते लोगों के छोटे छोटे विवरण नोट करता था। जैसे कोई कैसे कॉफी पीते हुए अपनी उंगली मेज पर थपथपाता है, या कोई बूढ़ा आदमी जो रोज पार्क में एक ही बेंच पर कबूतरों को दाना डालता है। किसी की मुस्कान की कोई खासियत। उसने तय किया कि वो अपने आसपास की दुनिया की उन छोटी छोटी चीजों को जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, उन्हें अपनी यादों में सहेजेगा। तो ये सिर्फ देखना नहीं था, ये एक्टिवली याद रखना था। हाँ, बिल्कुल सक्रिय रूप से। तो इससे क्या हुआ? दूसरों को याद रखने से क्या उसका अपना डर कुछ कम हुआ? हुआ, लेकिन एक बड़े ही अनोखे तरीके से। जैसे जैसे एरिन दूसरों को याद रखने लगा, उनकी छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने लगा, तो ऐसा लगा मानो दुनिया भी उसे याद रखने लगी, उसे नोटिस करने लगी। अच्छा, कैसे? जैसे बेकरी वाला उसे देखकर अब पहचानने लगा, मुस्कुराने लगा, कभी ताजी ब्रेड का एक टुकड़ा ज्यादा दे देता। लाइब्रेरी में एक लड़की जिसे वो अक्सर कोने में पढ़ते देखता था, उसने खुद आकर पूछा कि क्या वो साथ में कविता पढ़ना चाहेगा। मतलब छोटे छोटे कनेक्शंस बनने लगे। और फिर उसकी मुलाकात लीना से हुई है ना, वो दीवार वाली घटना। हाँ, लीना, वो एक पुरानी जर्जर सी दीवार पर कुछ पेंट कर रही थी। एरिन उसे देखकर रुक गया और बस इतना बोला, ये बहुत खूबसूरत है, मैं इसे भूलना नहीं चाहता। लीना ने पलटकर पूछा, क्या तुम खूबसूरती अक्सर भूल जाते हो? और एरिन का जवाब बड़ा सोचने वाला था। उसने कहा, नहीं, मुझे डर है कि खूबसूरती मुझे भूल जाएगी। वाह, ये तो सीधा उसके उसी डर से जुड़ गया। बिल्कुल, एकदम। और यहीं से, इसी बातचीत से मेमोरी वॉल यानी यादों की दीवार का आइडिया निकला। वो जो पुरानी दीवार थी वो एक कैनवस बन गई। शहर के लोग वहां आकर उन लोगों, जगहों या एहसासों के बारे में लिखने या पेंट करने लगे जिन्हें वो खोना नहीं चाहते थे। अच्छा, मतलब एक तरह की पब्लिक मेमोरी स्पेस। हाँ, कह सकते हैं। किसी ने लिखा, उस अजनबी के लिए जिसने बारिश में मुंबई में अपना छाता दिया था, शुक्रिया। कहीं कोई छोटी सी पेंटिंग थी जिसमें शायद किसी की माँ के गुनगुनाने का जिक्र था। नीचे लिखा था, आपकी आवाज आज भी रूह में बसी है। वो दीवार गुमनाम यादों का, एहसासों का एक साझा स्मारक बन गई। तो कहानी का जो सार है वो ये है
कि एरिन ने अपने डर का सामना किया, लेकिन ये मांग करने की प्लीज मुझे याद रखो, बल्कि दूसरों को याद रखकर। बिल्कुल, जैसा लीना बाद में कहती भी है कि एरिन अब भी उस शहर में रंगों में, यादों में जिंदा है। उसका वजूद दूसरों की यादों से और उसकी अपनी यादों से जुड़कर ज्यादा पुख्ता हो गया, ज्यादा मायने रखने लगा। तो ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। हाँ, कि क्या वाकई अपने आसपास की दुनिया को, लोगों को, छोटी छोटी घटनाओं को, रोजमर्रा के जो पल होते हैं उनको सक्रिय रूप से याद रखने से, उन्हें एक तरह का महत्व देने से हमारे अपने होने का और दुनिया से जुड़े होने के एहसास पर गहरा असर पड़ता है। मतलब भले ही हम कोई असल में एक यादों की दीवार ना बनाएं। हाँ बिल्कुल, याद रखने के वो कौन से छोटे छोटे शायद अदृश्य से काम हैं जो हमारे वजूद को सार्थकता देते हैं और हमें दूसरों की नजरों में भी शायद ज्यादा याद रखने लायक बनाते हैं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं लगती, फिर तो शायद जीने का एक तरीका भी हो सकता है। हाँ शायद। एक सवाल जो सोचने लायक है,